नमस्ते, माई सेल्फ भूमिका मकवाणा। और आज एक हम बहुत ही स्पेशल प्रोडक्ट पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है एलिमेंट्स वेलनेस थाई हेल्थ। हाँ, ये जो प्रोडक्ट है हमारे थायराइड की हेल्थ को ठीक करने का काम करता है। तो आज हम देखने वाले हैं कि किस तरह से ये प्रोडक्ट हमारी बॉडी पे काम करता है और हमारी थायराइड के हेल्थ को ठीक करता है। तो एक अच्छी सी इंफॉर्मेशन लेने के लिए अभी इस मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि थायराइड होता क्या है। जो थायराइड है वो हमारे गले के पास एक बटरफ्लाई जैसा एक ग्लैंड होता है, जैसे कि आप इस फोटो में देख पा रहे होंगे कि हमारे गले के नीचे एक बटरफ्लाई जैसा ग्लैंड आपको दिख रहा है, उसको थायराइड कहते हैं। और जब ये थायराइड इम्बैलेंस हो जाता है तब हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है। और थायराइड जो एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है, मतलब हमारी बॉडी को ग्रोथ करने का काम करता है, हमारी बॉडी को डेवलप करने में बहुत ही हेल्प करता है। और जब ये थायराइड इम्बैलेंस हो जाता है तब हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। तो मतलब रीज़न क्या है कि हमारी बॉडी में ऐसी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि जो अगर हमारी डाइट अच्छी नहीं है, मतलब कि हम जो खा रहे हैं, मतलब अभी क्या हो रहा है, फास्ट फॉरवर्ड लाइफ हमारी इतनी बन चुकी है कि हम फास्ट फूड ज़्यादा खा रहे हैं, मतलब हेल्दी खाना हम नहीं खा पा रहे हैं, खान पान हमारा गलत है, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम देखी जाती है। अगर ये हमारी लाइफ में स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है, राइट, तब भी ये प्रॉब्लम देखी जाती है। और खाने में नमक अगर हम कम ले रहे हैं, राइट, खाना तो खा रहे हैं लेकिन उसमें नमक कम ले रहे हैं, आयोडीन कम ले रहे हैं, तब भी ये प्रॉब्लम देखी जाती है। और कभी कभी क्या होता है, जेनेटिक इशू भी देखे जाते हैं, मतलब कि अगर पेरेंट्स में प्रॉब्लम है तो उनके बच्चों में भी ये थायराइड देखा जाता है। और महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की प्रेगनेंसी के टाइम भी थायराइड देखा जाता है। और हमारी जो लाइफ है ये अनएक्टिव है, मतलब हम एक ही जगह पर बैठ के काम करते हैं, हम अपनी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं, राइट, योगा है या फिर एक्सरसाइज है, ऐसा कुछ नहीं कर पाते हैं, तब भी ये प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसके कुछ सिम्टम्स है। तो सिम्टम्स को देखने से पहले हम समझते हैं कि जो थायराइड होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, मतलब एक हाइपोथायराइड होता है और एक हाइपर थायराइड होता है। जब हमारी बॉडी में T3 और T4 ज़्यादा होने लगता है तो उसे हाइपर थायराइड कहते हैं। और जब हमारी बॉडी में T3 और T4 कम बनने लगता है तो उसे हाइपोथायराइड कहते हैं, राइट। तो दो प्रकार के थायराइड होते हैं, एक हाइपर थायराइड, एक हाइपोथायराइड। तो हम दोनों को सिम्टम्स को समझते हैं, दोनों के सिम्टम्स बहुत ही अलग अलग होते हैं। तो पहले हम सिम्टम्स को समझते हैं। तो बात करें सिम्टम्स की, तो अगर आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, बेचैनी जैसा हो रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा सिम्टम्स देखा जाता है। मूड स्विंग हो रहा है, बहुत ही चिड़चिड़ापन आ रहा है, तो ये सिम्टम्स देखा जाता है। बहुत ज़्यादा नर्वस हम होने लगते हैं कभी कभी, और डर काफ़ी लगता है हमें, तो भी ये प्रॉब्लम देखी जाती है। फिर बात करें, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही हाई हो जाता है, मतलब हमें गर्मी ज़्यादा लगने लगती है, पसीना ज़्यादा आने लगता है, तो ये एक सिम्टम्स देखा जाता है। हमारा हाथ पग कांपने लगते हैं, मतलब हाथ पग जो होते हैं वो कांपने बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो भी ये सिम्टम्स देखा जाता है। हमारे हेयर लॉस होने लगते हैं, राइट, हमारे बाल जो होते हैं वो झड़ने लगते हैं, तो ये भी एक सिम्टम्स देखा जाता है। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ महिलाओं को पीरियड बहुत कम आ रहा है, राइट, पीरियड बहुत ज़्यादा डिले हो रहे हैं, तब भी ये प्रॉब्लम देखी जाती है। ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम्स है कि आपको हाइपर थायराइड हो सकता है, राइट। और हाइपोथायराइड की बात करें तो उसमें क्या होता है कि थायराइड में हमें रात में नींद मतलब बहुत कम आती है, हमेशा थकावट रहती है, हम काम तो इतना नहीं करते लेकिन फिर भी हम बहुत ही थके थके रहते हैं पूरा दिन। फिर बात करें, हमेशा किसी चीज़ पे हमारा फोकस नहीं रह पाता, एक जगह पे एक काम पे हमारा फोकस नहीं रह पा रहा है, तो ये प्रॉब्लम देखी जाती है, ये सिम्टम्स देखा जाता है। हमारी स्किन और बाल जो है वो ड्राई हो जाते हैं, हमारी स्किन काफ़ी ड्राई होने लगती है, हमारे जो हेयर वो काफ़ी ड्राई होने लगते हैं, तो भी ये सिम्टम्स देखा जाता है। अगर हम किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं बार बार, राइट, तो भी ये प्रॉब्लम देखी जाती है। और कभी कभी क्या होता है ना कि टेम्परेचर जो है वो बहुत एकदम नॉर्मल है लेकिन फिर भी हमें ठंड ज़्यादा लग रही है, तब भी ये सिम्टम्स देखा जाता है। और कभी कभी क्या होता है, हमारे मसल से हमारे जॉइंट पेन है वो ज़्यादा ही मतलब दर्द करने लगते हैं, तब भी ये सिम्टम्स देखा जाता है। तो ये जो सिम्टम्स थे वो हाइपोथायराइड के सिम्टम्स थे। तो इसके सॉल्यूशन क्या है, मतलब
तो सोल्यूशन की बात करें तो मार्केट की सोल्यूशन की बात करें, जब भी हम रिपोर्ट वगैरह कुछ करवाते हैं तो डॉक्टर हमें कुछ दवाइयाँ देते हैं, राइट। पर वो दवाइयाँ क्या होती है कि हमें लंबे समय तक वो दवाइयों का उपयोग करना पड़ता है, और लंबे समय तक लेने की वजह से हमारी बॉडी में काफ़ी सारे नुकसान भी होते हैं। जैसे कि हमें हमारी बॉडी में हम नर्वस बहुत ज़्यादा होने लगते हैं, फिर हमारी हार्ट बीट पे मतलब असर करता है। हमारी जो बॉडी है वो हमेशा एनर्जी लो रहता है। आप देखते हो कि कभी कभी थायराइड के पेशेंट काफ़ी उनकी एनर्जी है वो बहुत ही लो रहती है, थकावट ज़्यादा रहती है। हमारे जो बोन्स है, हड्डियाँ है, वो कमज़ोर होने लगती है, वेट लॉस होने लगता है। और कभी कभी क्या होता है, वो लंबे समय तक गोलियां लेने की वजह से हमारे डाइजेशन सिस्टम पे बहुत ही असर पड़ता है। उसकी वजह से पेट भी अच्छे से साफ नहीं हो पाता है। तो ये मतलब उसके मतलब सॉल्यूशन मार्केट में है सही, गोलियां वगैरह कुछ है सही, लेकिन उसके साथ साथ नुकसान बहुत ज़्यादा करता है हमें लंबे समय तक लेने से। और इसी बात पे ध्यान देते हुए हमारी कंपनी ने बेस्ट प्रोडक्ट बनाया है जो 100% नेचुरल और आयुर्वेदा प्रोडक्ट है, और वो हमारे थायराइड पे काम करता है। मतलब किसी हमारी बॉडी में कोई किसी भी प्रकार का मतलब साइड इफेक्ट के बिना नेचुरल तरीके हमारी बॉडी में मिलके हमारे थायराइड पे काम करता है। तो इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसके इंग्रेडिएंट्स हम देखते हैं तो अक्सोदा है, कंचनारा है, जलकुंभी है। ये हमारे थायराइड पे काम करता है, मतलब जो T3, T4 और TSH लेवल को मेंटेन रखने का काम करता है। जब T3, T4 और TSH लेवल जो होता है वो मेंटेन नहीं रहता है, तब हमें ये सारी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये क्या करता है, उसको मेंटेन रखने में हेल्प करता है बॉडी में। फिर बात करें तो गुगलू है, जो किसी को भी हाइपोथायराइडिज्म है तो उसके मैनेजमेंट करने में काम करता है। जिसको हाइपोथायराइडिज्म है उसको मैनेजमेंट करने में काम करता है। फिर बात करें तो चित्रका है, हमारे डाइजेशन को अच्छा करता है और भूख को बढ़ाने में हेल्प करता है, हमारे डाइजेशन सिस्टम को ठीक करने का काम करता है। और इसमें मंडूक्यारिया और शंख पुष्पी है, जो हमारे दिमाग को शांत करने का काम करता है, फोकस बनाने में हेल्प करता है। क्योंकि क्या होता है ना, हम जब भी थायराइड के पेशेंट को देखते हैं तो वो मतलब काफ़ी बेचैनी से रहते हैं, मतलब बहुत ही चिड़चिड़ापन करने लगते हैं, मतलब हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा करने लगते हैं। उनका माइंड जो होता है वो शांत नहीं रहता है। तो ये क्या करता है, हमारे माइंड को भी शांत करने में हेल्प करता है। इस तरह से हमारी बॉडी में मल्टीपल फ़ायदे हमें देता है। फिर बात करें इसमें शीघ्रू है, ये हमारी बॉडी में जो आयरन की ऑब्जेक्शन है उसमें ऑब्जेक्शन को बढ़ाने में हेल्प करता है। मतलब जो हम आयरन ले रहे हैं उसको आयरन को ऑब्जेक्शन को बढ़ा देता है हमारी बॉडी में। फिर बात करें तो इसमें त्रिकटु है, हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है, और योग वाही का भी ये काम करता है हमारी बॉडी में। और हमारी बॉडी में जो भी मतलब हम हर्ब्स ले रहे हैं उस हर्ब्स को अच्छे से ऑब्जर्व करने में हेल्प करता है। फिर बात करें तो सकारा है, सकारा क्या करता है, हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। मतलब जब भी हम थायराइड के पेशेंट को देखते हैं तो वो क्या करते हैं, मतलब बहुत ही थके थके होते हैं, उनकी बॉडी में इतनी एनर्जी नहीं होती है। तो ये क्या करता है, बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। इस तरह से हमें मल्टीपल फ़ायदे देता है। तो इस तरह से हमारी बॉडी में काफ़ी अच्छे अच्छे मल्टीपल फ़ायदे देता है। हमारे थायराइड को तो ठीक करता ही है, लेकिन साथ में हमारे डाइजेशन सिस्टम को ठीक करता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, हमारे आयरन को ऑब्जर्व करने में हेल्प करता है, इंग्रेडिएंट्स को ऑब्जर्व करने में हेल्प करता है। तो इस तरह से बहुत ही अच्छे अच्छे फ़ायदे देता है। और हमारे मेन पॉइंट ये है कि ये जो प्रोडक्ट है हमारे T3, T4, TSH लेवल को बैलेंस करने में हेल्प करता है। और जब ये T3, T4, TSH बैलेंस हो जाता है तो हमारी बॉडी में ये थायराइड की सारी समस्या दूर हो जाती है, राइट। तो लेना कैसे है, तो दिन में 2 बार लेना है, 2 से 3 चम्मच लेना है खाली पेट, सुबह खाली पेट लेना है, और शाम को खाने के 15 मिनट पहले हमें खाली पेट जब होता है तब हमें ये प्रोडक्ट लेना है। बात करें तो ये लैक्टिन मदर और प्रेग्नेंट लेडी को नहीं लेना है, 15 साल के ऊपर के लोगों के लिए ये प्रोडक्ट है, उनको ही लेना है। और डायबिटीज़ पेशेंट ले सकते हैं बिल्कुल आराम से, क्योंकि इसमें शुगर लेवल जो होता है बहुत ही कम है। तो इसे आप डायबिटीज़ पेशेंट को भी आप दे सकते हो, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है।
बात करें इस प्रोडक्ट को, अगर आपको बाय करना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, जिस पे आप मैसेज करके होम डिलीवरी ले सकते हैं। और इस प्रोडक्ट को अगर आप अदर कोई वेबसाइट से मंगवा रहे हो, मतलब कोई अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, ऐसी कोई अदर साइड वेबसाइट से मंगवा रहे हो, तो इसकी कोई भी जिम्मेदारी है जो कंपनी नहीं लेती है। क्योंकि क्या है ना, ये जो सारे प्रोडक्ट अगर आपको अदर साइड से मिल रहे हैं तो वो फेक भी हो सकते हैं, नकली भी हो सकते हैं, आपकी बॉडी को नुकसान भी कर सकते हैं। तो अगर आपको इस प्रोडक्ट को लेना है तो आप माई लाइफस्टाइल के डिस्ट्रीब्यूटर से ही ले और माई लाइफस्टाइल के पिकअप सेंटर से ही ले, तभी ये प्रोडक्ट आपको ओरिजिनल मिलेगा। और जब भी इस प्रोडक्ट को आपको यूज़ करना हो तो पहले माई लाइफस्टाइल के डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बैठ के इस प्रोडक्ट की अच्छे से बात कर ले और उसके बताए हुए डोजेस पे आप इस प्रोडक्ट को लेना स्टार्ट करें। और इस प्रोडक्ट को लेकर अगर आपको कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।